भगवान पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति का जीवन हमेशा सुख, शांति और संतोष से भरपूर होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा में कभी अकेलापन महसूस नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि उसके साथ स्वयं भगवान का आशीर्वाद और सानिध्य है। जब हम अपनी सभी समस्याओं को भगवान के सामने रखते हैं और उन्हें अपने मन को समर्पित कर देते हैं, तब हमें जीवन में वास्तविक शांति का अनुभव होता है। हमारी सोच और दृष्टिकोण में भी एक अद्भुत बदलाव आता है। हम न केवल अपनी समस्याओं को स्वीकार करना सीखते हैं, बल्कि यह भी समझने लगते हैं कि हर चुनौती एक सीखने का अवसर है। इस दृष्टिकोण से हम अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करते हैं और हमारी आस्था हमें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। भगवान पर भरोसा रखने से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा विनम्र और कृतज्ञ रहना चाहिए। जब हम अपनी उपलब्धियों का श्रेय भगवान को देते हैं, तब हमें अहंकार और घमंड से बचने में सहायता मिलती है। जीवन में हर सफलता का आनंद तभी आता है जब हम उसे भगवान की कृपा मानते हैं। इससे हमारी सोच में स्थिरता और विनम्रता आती है और हम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी बताती है कि हमें हमेशा अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। भगवान हमारे भीतर ही वास करते हैं और हमें हर समय नई ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तब हम अपनी क्षमता और संभावनाओं को भी पहचानते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं है जिसे हम भगवान की कृपा से पार नहीं कर सकते। जीवन की चुनौतियां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तब हमारे अंदर वह धैर्य और संकल्प जागृत होता है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। इस विश्वास से हम समझते हैं कि भगवान हमें सबसे अधिक समर्थन करते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। भगवान पर भरोसा करना हमें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखने की शक्ति देता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं, तब भगवान पर भरोसा हमें यह यकीन दिलाता है कि यह समय भी बदल जाएगा। जीवन में हर परेशानी अस्थायी होती है, लेकिन भगवान पर विश्वास हमें स्थायी शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह विश्वास हमारे जीवन को आसान और आनंदमय बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सभी दुख, परेशानियां और चिंताएं भगवान के समक्ष हल्की हो जाती हैं। समर्पण का अर्थ भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम उनके प्रति संपूर्ण समर्पण रखें और अपने जीवन को उनके प्रति अर्पित कर दें। इस समर्पण में ही हमारे जीवन का सच्चा अर्थ छिपा है। जब हम यह समझते हैं कि भगवान हमारी सभी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, तब हमें ना तो किसी बात का डर रहता है और ना ही किसी प्रकार की चिंता। हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं। श्री कृष्ण का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे उन्होंने अपने भक्तों को हमेशा प्रेरित किया। चाहे वह अर्जुन हो या कोई अन्य भक्त, कृष्ण ने हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने भक्तों को यह सिखाया कि जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमती है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास रखने का मतलब यह है कि हम दोनों स्थितियों में स्थिर रहें। जब हम कठिनाई में होते हैं, तब हमें अपने विश्वास को और मजबूत करना चाहिए, और जब हम सुख में होते हैं, तब हमें कृतज्ञता के साथ भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। हमें हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा देखने का प्रयास करना चाहिए। सकारात्मकता ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकालती है। जब हम सकारात्मक रहते हैं, तब हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। यह निर्णय हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन से यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं, तब हमें अपने कार्यों में दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हम वास्तव में भगवान की कृपा को
अपने जीवन में अनुभव करते हैं। यह सच्ची सेवा है और भगवान ने हमें यही सिखाया है। इस प्रकार भगवान पर विश्वास करना केवल कठिनाइयों में मदद मांगने का अर्थ नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जो हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि विश्वास, धैर्य और सकारात्मकता ही हमारे जीवन की कुंजी है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू का जीवन काफी संघर्षमय था। वो अपनी छोटी सी जमीन पर कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फसल हमेशा उतनी नहीं होती थी कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। कई बार उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी, तो कभी गांव के साहूकारों का कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी थोड़ी सी जमीन बेचनी पड़ती थी। फिर भी रामू का हौसला टूटा नहीं था, क्योंकि वह दिल से भगवान श्री कृष्ण का भक्त था और मानता था कि हर परिस्थिति भगवान की इच्छा से ही होती है। रामू हर सुबह खेत पर जाने से पहले गांव के एक छोटे से कृष्ण मंदिर में जाता और भगवान को प्रणाम कर अपनी दिन की शुरुआत करता। उसे विश्वास था कि जो भी होगा, भगवान श्री कृष्ण उसके साथ हैं। लोग अक्सर उसकी मजाक उड़ाते और कहते, रामू, भगवान पर इतना भरोसा रखकर क्या हासिल होगा? आखिरकार मेहनत तो तुम्हें ही करनी है। रामू बस मुस्कुराता और कहता, भगवान मेरे साथ है, वे मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे बस अपना कर्तव्य निभाना है, बाकी वे देख लेंगे। फिर एक बार उस गांव में बहुत भारी सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। गांव के सारे तालाब, कुएं और नहरें सूख गईं। फसलों के बिना गांव के लोग भूख से तड़पने लगे। लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई और उनके पास जीने का कोई साधन नहीं बचा। इस मुश्किल समय में भी रामू ने भगवान पर विश्वास बनाए रखा। उसने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, आप मेरी सहायता करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक दिन जब रामू अपने खेत में निराश बैठा हुआ था, तो उसने अचानक पास के एक बड़े पेड़ के नीचे एक साधु को बैठे हुए देखा। वो साधु ध्यान में मग्न थे। रामू ने सोचा, क्यों ना इस साधु से अपनी व्यथा कहूं। वो साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। साधु ने उसकी समस्या को सुना और कहा, बेटा, भगवान पर तुम्हारा भरोसा तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकालेगा। भगवान अपने भक्तों का कभी अहित नहीं करते। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखो और अपना कार्य करते रहो। रामू को साधु की बातों में गहरी प्रेरणा मिली। उसने अपने खेत में काम करना जारी रखा। भले ही बारिश नहीं हो रही थी और स्थिति मुश्किल थी। वो दिन रात खेत में मेहनत करता, पौधों की देखभाल करता और उन्हें पानी देने की कोशिश करता, जितना कि वह कर सकता था। कुछ ही समय बाद एक रात जब रामू सो रहा था, तो अचानक बहुत तेज बारिश हुई। लोग यह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि बारिश का मौसम कब का बीत चुका था। यह चमत्कारिक बारिश लगातार कई घंटों तक होती रही और सूखे से झुलसी हुई जमीन को जीवन देने लगी। रामू का खेत भी इस बारिश से लहलहा उठा। उसकी फसलें हरी भरी हो गईं और इस बार फसल इतनी अच्छी हुई कि वह अपने कर्ज भी चुका सका और गांव में सबसे अच्छी पैदावार के लिए प्रसिद्ध हो गया। जब गांव के लोगों ने यह देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वही लोग जो रामू का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। वे उससे पूछने लगे, रामू, तुम्हें कैसे भरोसा था कि भगवान तुम्हारी मदद करेंगे? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान पर भरोसा करना कठिन समय में भी हमारा सहारा बनता है। उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और मैं जानता था कि मेरी मेहनत और उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की इस कहानी से गांव के लोगों के मन में भगवान पर विश्वास और अधिक गहरा हो गया। अब गांव के लोग भी हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करने लगे और समझ गए कि सच्चा भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस तरह रामू की श्रद्धा और भगवान पर विश्वास ने न केवल उसे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाला, बल्कि गांव के लोगों को भी यह सिखा दिया कि भगवान पर विश्वास करना ही सच्ची भक्ति और सच्चा आत्मविश्वास है। जीवन में आगे बढ़ते रहना है
तो हमें अपने संकल्प को मजबूत करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर चुनौती एक अवसर है जो हमें आगे बढ़ने का मार्ग देती है। भगवान पर विश्वास रखना और अपने कार्यों में निष्ठा से आगे बढ़ना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण के साथ जीवन जीते हैं, तब हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। हमें अपने जीवन में भगवान की कृपा को अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम अपने हृदय में ईश्वर का स्थान बनाते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि वास्तव में भगवान हमेशा हमारे साथ है, हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमें सिखाने के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए। श्री कृष्ण की प्रेरणा से हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने का मतलब है कि हम अपने हृदय में सकारात्मकता, धैर्य और आशा को संजोए रखें। इस प्रकार हमें अपने जीवन में भगवान पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और यही शक्ति हमें हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। हमें सभी को अपने जीवन में सकारात्मकता और आस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण ने कहा है, मैं उन लोगों के साथ हूं जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं। मित्रों, हमें इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि जब हम अपने कार्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, तब भगवान हमारे साथ होते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में अनंत संभावनाएं खोलता है। हमें हर दिन यह याद रखना चाहिए कि भगवान पर विश्वास करने वाले लोग ही सच्चे विजेता होते हैं। उनके जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते। उनका विश्वास उन्हें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। इसलिए चलिए हम सभी मिलकर भगवान पर विश्वास करें और अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित रहें। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तब हमारे जीवन की हर समस्या एक नए अवसर में बदल जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। भगवान की कृपा से हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे। जब हम अपने हृदय में विश्वास और आस्था रखते हैं, तब हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। भगवान पर विश्वास करने से हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसलिए चलिए हम सभी मिलकर भगवान पर भरोसा करें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ें। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तो हमारी जीवन यात्रा में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमें केवल कठिनाइयों से लड़ने का साहस ही नहीं देती, बल्कि हमारे भीतर अद्भुत आत्मविश्वास और धैर्य भी उत्पन्न करती है। विश्वास का यह भाव हमें निरंतर यह स्मरण कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे हर कदम पर भगवान हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे मार्ग को आलोकित कर रहे हैं। हमें इस यात्रा में बार बार रुकना नहीं चाहिए, बल्कि दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान पर भरोसा करने वालों का मार्ग कभी अधूरा नहीं होता। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां एक आवश्यक हिस्सा है। यह सत्य है कि कोई भी मनुष्य जीवन में केवल सुख नहीं पा सकता। हमें कई बार कठिनाई, दुख और विफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ है, तो हमारी चिंताएं स्वतः ही कम हो जाती हैं। यह विश्वास हमें भय से मुक्त करता है और हमें यह नई प्रेरणा प्रदान करता है कि हम चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति में हों, हम इस पर विजय पा सकते हैं। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहे। यह सकारात्मकता ही हमें आशा देती है कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, वह भी बीत जाएगा। भगवान ने कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया है। हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद पर भरोसा रखना चाहिए
और यह मानना चाहिए कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। हमें भगवान पर विश्वास रखने के महत्व को समझने के लिए अनेक धार्मिक और ऐतिहासिक उदाहरण मिलते हैं। भगवान राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि भगवान पर अगाध विश्वास रखने से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। जब भगवान राम ने दुष्ट रावण के साथ युद्ध किया तो उन्होंने भगवान पर विश्वास करते हुए अपनी पूरी शक्ति और साहस का परिचय दिया। राम का विश्वास उन्हें न केवल विजय दिलाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि सच्चे नायक वही होते हैं जो भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह समझाया था कि किसी भी स्थिति में हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। अर्जुन जब युद्ध भूमि में कृत संकल्प नहीं था और निराशा से घिरा हुआ था, तब भगवान कृष्ण ने उसे समझाया कि वह अपने कर्मों से भागे नहीं और भगवान पर विश्वास रखे। भगवान कृष्ण का यह संदेश आज भी हमें प्रेरणा देता है कि हर परिस्थिति में हमें आत्मविश्वास और विश्वास के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में भगवान पर विश्वास रखते हुए न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और आत्मविश्वास का प्रचार किया। उनका मानना था कि अगर किसी व्यक्ति का विश्वास भगवान पर हो तो वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भगवान पर विश्वास रखना जीवन को आसान और शांतिपूर्ण बनाने में मदद करता है। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं तो हम कठिनाइयों का सामना दृढ़ता से करते हैं और हमें यह विश्वास होता है कि जो भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए है। भगवान की शक्ति और आस्था में एक अद्वितीय ऊर्जा होती है जो हमें हर संकट से उबारने और सही रास्ते पर चलने की दिशा दिखाती है। इसीलिए हमें जीवन के हर पहलू में भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और यह जानना चाहिए कि हमारी मेहनत और ईश्वर की कृपा से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण की प्रेरणा से हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम सभी के जीवन में एक समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है। हमें निराशा घेर लेती है और हम यह सोचने लगते हैं कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। यह वही क्षण होता है जब हमें अपने विश्वास की परीक्षा देनी होती है। जीवन में कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हम हताश हो जाते हैं। यह वही समय होता है जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण की बातें जो हमारे मन को शांति और सुकून से भर देती हैं। कभी कभी जीवन में हम इतने दुखों और परेशानियों से घिर जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि हमें शांति कहां और कैसे मिलेगी। हर रास्ता बंद लगता है, हर ओर अंधेरा नजर आता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण की बातें हमारे लिए एक दीपक की तरह होती हैं जो अंधेरे में रास्ता दिखाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को शांत कर लेता है वह हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। जब हमारा मन स्थिर होता है तभी हम सही फैसले ले पाते हैं। सोचिए, अगर नदी का पानी लगातार हिलता रहे तो उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। वैसे ही जब हमारा मन बेचैन और अशांत रहता है तो हम यह समझ ही नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत। इसलिए सबसे जरूरी है मन को शांत करना। जब कोई आपको बार बार परेशान करे तो उससे लड़ना ही एकमात्र उपाय नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना भी बहुत बड़ी जीत होती है। बीते हुए लोग, पुरानी गलतियां और खोया हुआ समय, यह सब रेत की तरह होते हैं। जितना जोर से इन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही हाथ से फिसलते जाएंगे। उन्हें जाने दो। उन्हें पकड़कर रखने से केवल मन और भारी होता है। जब भी लगे कि अब सहन नहीं हो रहा, हिम्मत टूट रही है, तो बस एक बार सोचो कि इससे भी बुरे दिन तुमने पहले झेले हैं और उनसे भी तुम बाहर निकल आए थे। वही तुम्हारी असली ताकत है। बांस का पेड़ जब लगाया जाता है तो पहले 5 साल तक वह ऊपर नहीं बढ़ता। वह अपनी जड़ों को मजबूत करता है, फिर अचानक वह तेजी से ऊंचा होता है।
ठीक वैसे ही संघर्ष के दिन तुम्हारे भीतर ताकत भर रहे हैं। सही समय आने पर सफलता अपने आप सामने आ जाएगी। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे मौसम, समय, दूसरों का व्यवहार। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर चिंता करना केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। ध्यान वहां दो जो तुम बदल सकते हो, अपनी सोच, अपना व्यवहार, अपनी मेहनत। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे डरावनी चीज क्या है? तुम्हारी सफलता। क्योंकि लोग नहीं चाहते कि तुम खुद को बदलो, आगे बढ़ो। क्योंकि अगर तुम बदल गए तो उनकी बनाई हुई झूठी दुनिया हिल जाएगी। इसलिए वे तुम्हें बार बार नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कमजोर हो। लेकिन याद रखो, अगर कोई तुम्हें तोड़ने में लगा है तो इसका मतलब है कि तुम में कुछ खास है। अगर कोई तुम्हें बार बार गुस्सा दिला रहा है, दुख दे रहा है, तुम्हें अपने रास्ते से भटका रहा है, तो समझ जाओ वह तुम्हारी असली शक्ति से डरता है। लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह दुनिया पर भी नियंत्रण कर सकता है। जब कोई तुम्हें परेशान करे तो बस इतना सोचो, क्या यह बात 5 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो अभी से उसे जाने दो, छोड़ दो। छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना बंद करो। अब जरा रुकें और इस बात को समझें। अगर आपको हमारी यह बातें पसंद आ रही हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंसान की सारी परेशानियों की जड़ 2 चीजें होती हैं। वह तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। यह 2 इच्छाएं ही उसे दुख देती हैं। हर किसी को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई उस संघर्ष से टूट जाता है और कोई उसी से और मजबूत बन जाता है। आपकी महानता का पैमाना ना दौलत है, ना रुतबा, ना कोई ओहदा। आपकी सोच, व्यवहार और कर्म ही आपको महान बनाते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें सबसे पहले आप ही जलते हो, फिर पछताते हो और खुद को पीछे धकेल देते हो। लेकिन क्रोध अकेला नहीं आता, वह अपने पूरे परिवार के साथ आता है। उसकी बहन है जिद, उसकी पत्नी हिंसा, उसका बड़ा भाई अहंकार, मां उपेक्षा, पिता भय, 2 बेटियां निंदा और चुगली, और सबसे चालाक बहू ईर्ष्या। ये सभी धीरे धीरे मन को जहर से भर देते हैं और फिर आती है घृणा, जो हमारे सांसों में जहर घोलती है। अगर हम इस पूरे खानदान से खुद को बचा पाएं तो ही जीवन शांत, खुशहाल और सुकून भरा हो सकता है। अब एक प्रेरणादायक कहानी सुनिए। एक महिला के पति का तबादला रेगिस्तान के पास स्थित आर्मी ट्रेनिंग कैंप में हुआ। कुछ ही दिन में महिला को उस जगह से नफरत होने लगी। तपती गर्मी, धूल भरी हवाएं, चारों तरफ सूखा और अकेलापन। उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी, यहां रहना अब मुझसे सहन नहीं होता, लगता है जैसे जेल में हूं। पिता ने जवाब में सिर्फ 2 लाइनें लिखी। 2 लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा। एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारों से भरा आसमान। ये 2 लाइनें उस महिला की पूरी सोच बदल गई। उसने समझा, परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया हमारे हाथ में होता है। फिर उसने अपनी सोच बदली और अपने जीवन की नेमतों को गिनना शुरू किया। अब उसे धूल भरी हवाओं में ताजगी महसूस होने लगी। अकेलेपन में खुद से जुड़ने का मौका दिखा और सूरज की गर्मी में ऊर्जा नजर आने लगी। यही है जीवन, जैसी नजर वैसी दुनिया। हम सोचते हैं कि वक्त ने हमें कैद कर लिया है, लेकिन असल में हमारी सोच ने हमें बांध रखा है। एक और प्रसंग। एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, एक आदमी आश्रम के लिए गाय दे गया है। गुरु मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, अब सबको दूध मिलेगा। कुछ दिन बाद शिष्य फिर आया। गुरुजी, वही आदमी आकर अपनी गाय वापस ले गया। गुरु फिर मुस्कुराए, बहुत अच्छा, अब गोबर उठाने की चिंता नहीं रही। शिष्य हैरान रह गया। एक ही घटना पर गुरु दोनों बार खुश कैसे हो सकते हैं? गुरु ने समझाया, बेटा, जब परिस्थिति बदले तो अपनी सोच भी बदल लो, तभी दुख भी सुख बन सकता है। सारा खेल तो नजरिए का है। श्री कृष्ण भी यही सिखाते हैं। अगर मन शांत हो, नजरिया सही हो, तो जीवन की हर समस्या का हल मिल सकता है। तो आइए आज से हम यह संकल्प लें,
छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होंगे, अपने मन को शांत रखेंगे, हर परिस्थिति को एक नए नजरिए से देखेंगे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और सबसे जरूरी अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे। क्योंकि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। और जब विचारों में श्री कृष्ण की सीख हो तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। अगर आपको यह सरल और सच्ची बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपकी जिंदगी में श्री कृष्ण की कौन सी बात सबसे ज्यादा असर करती है। जय श्री राधे कृष्ण। जब जीवन में कोई परेशानी आती है, जब कोई चीज हमसे छीन जाती है या जब हमारी योजनाएं असफल हो जाती हैं, तो बस खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस स्थिति को किसी नए नजरिए से देख सकता हूं? दोस्तों, जब भी परिस्थितियां विपरीत हों तो इन दो पंक्तियों को हमेशा याद रखना। दो लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा, एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारों से भरा आसमान। हमारा नजरिया ही हमारी जिंदगी तय करता है। अगर कोई समस्या आती है तो उसके साथ उसका समाधान भी आता है। कोई भी मुश्किल समय हमेशा के लिए नहीं होता। हर रात के बाद सुबह होती है। अंधेरी से अंधेरी रात भी अपने साथ दिन का उजाला जरूर लाती है। कभी कभी जिंदगी एक सुरंग की तरह हो जाती है, चारों ओर अंधेरा और डर। लेकिन हम ट्रेन में बैठे हों और वह सुरंग से गुजरे तो हम क्या करते हैं? क्या टिकट फेंक कर उतर जाते हैं? नहीं ना, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि ट्रेन का ड्राइवर हमें सुरक्षित बाहर ले जाएगा। तो फिर जिंदगी की ट्रेन पर भरोसा क्यों नहीं? हर अंधेरी सुरंग का एक उजाला वाला सिरा होता है। बस थोड़ा धैर्य चाहिए और विश्वास बनाए रखना जरूरी है। पेड़ की शाखाएं अगर बची हैं तो पत्ते फिर से आ जाएंगे। इसी तरह अगर आज का समय कठिन है तो अच्छा समय भी जरूर आएगा। क्योंकि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, ना सुख ना दुख, सब कुछ बदलता रहता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक घर में 5 दीपक जल रहे थे। उनका प्रकाश पूरे घर में फैला हुआ था। पहला दीपक जोश और उत्साह का प्रतीक था। वह बोला, मुझे कोई अहमियत नहीं देता, मैं सबके लिए जलता हूं लेकिन मेरी कोई कद्र नहीं करता। इससे अच्छा है कि मैं बुझ जाऊं। और वह बुझ गया। दूसरा दीपक शांति का प्रतीक था। वह बोला, दुनिया में तो शांति नाम की कोई चीज नहीं बची। जब मेरी रोशनी ही कोई नहीं चाहता तो मैं क्यों जलूं? और वह भी बुझ गया। तीसरा दीपक भाईचारे का प्रतीक था। वह बोला, जब ना उत्साह बचा ना शांति तो भाईचारा भी कैसे रहेगा? लोग अब एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। मुझे भी अब बुझ जाना चाहिए। और वह भी बुझ गया। चौथा दीपक एकता का प्रतीक था। वह बोला, जब बाकी सभी बुझ चुके हैं तो मेरा जलना भी बेकार है, अब कोई एकता नहीं बची। और वह भी बुझ गया। अब पूरे घर में अंधेरा छा गया। लेकिन एक दीपक अब भी जल रहा था, उम्मीद का दीपक। उसकी लौ भले ही छोटी थी लेकिन वह लगातार जल रहा था। तभी एक बच्चा कमरे में आया। उसने देखा कि 4 दीपक बुझ चुके हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उस जलते हुए दीपक से बाकी 4 दीपकों को फिर से जला दिया। क्योंकि जहां उम्मीद होती है वहां सब कुछ फिर से शुरू किया जा सकता है। उम्मीद ही वह शक्ति है जो बुझी हुई जिंदगी में भी उजाला भर देती है। जब जिंदगी में हर रास्ता बंद हो जाए, जब हर चीज असंभव लगने लगे, तब भी उम्मीद को मत छोड़ो। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। जहां उम्मीद है वहां मंजिल है। कठिनाइयां तब दूर होती हैं जब हम उनसे डरना बंद कर देते हैं। कोई भी कठिनाई हमारे जीवन को खत्म नहीं कर सकती जब तक हम खुद हार ना मान लें। कठिन समय में साथ चाहिए, एक दूसरे का, अपने आप का और भगवान का। भाग्य के डर से कभी अपने कर्म मत छोड़ो। जो कर्म करेगा वही फल पाएगा। अगर दुख नहीं होगा तो सुख की अहमियत नहीं समझ में आएगी। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो हम ईश्वर की अहमियत ही भूल जाएंगे। इसलिए जब भी मन परेशान हो तो कुछ समय अकेले बैठकर भगवान को याद कर लिया करो। आत्मा को सुकून मिलेगा। जैसे इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, वैसे ही भगवान का नाम लेने से आत्मा में शांति आ जाती है। जो बीत गया उसे सोचकर खुद को दुखी मत करो। जो तकदीर में लिखा है वह होकर ही रहेगा। इसलिए कल की चिंता में
आज की हंसी मत खो देना। जिंदगी कभी भी सीधी नहीं होती, मोड़ आते हैं, रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन चलते रहो। अगर कोई मुश्किल दरवाजा खटखटाए तो डरना नहीं, हो सकता है वही दरवाजा तुम्हारी कामयाबी का रास्ता हो। याद रखो, डर के आगे ही जीत है। जब समय बदलता है तो सब कुछ बदल सकता है। इसलिए जब अच्छा समय हो तब घमंड मत करो, और जब बुरा समय आए तो धैर्य रखना सीखो। सच की कोई बराबरी नहीं होती, लेकिन झूठ की पहचान बहुत होती है। इस दुनिया में आदमी तो बहुत हैं, लेकिन इंसान कम। अफसोस उन आंखों पर जो केवल वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर जो केवल वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। और अफसोस उस जुबान पर जो केवल अपने फायदे की बात करती है। दिल से की गई इबादत ही सच्ची होती है। मां बाप की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। जब गुनाहों का हिसाब होगा तो मां बाप की सेवा ही हमारी सबसे बड़ी जमानत बनेगी। जीवन में परेशानियां बहुत हैं, लेकिन सहारा देने वाले लोग कम हैं। हम खुद ही अपनी जिंदगी को उलझा देते हैं, वरना जिंदगी बहुत सरल है, बस सोच को बदलना होता है। ईश्वर का खेल भी अजीब है, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है। कभी रास्ता भटकाता है तो कभी रास्ता दिखाता है। वही कभी अंधेरे में छोड़ता है और वही रोशनी बनकर सामने आता है। मुश्किल समय में वह नजर नहीं आता, लेकिन साथ जरूर देता है। आज का दौर भी अजीब है। हर कोई यही चाहता है कि पूरा शहर जल जाए, लेकिन उसका घर बचा रहे। हर कोई केवल खुद की भलाई सोचता है, लेकिन अगर हम सभी थोड़ा थोड़ा साथ दें तो दुनिया बहुत बेहतर हो सकती है। तो चलिए आज हम यह संकल्प लें, कभी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हर परिस्थिति में धैर्य रखेंगे, खुद को और दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे, और सबसे जरूरी ईश्वर पर भरोसा बनाए रखेंगे, क्योंकि अंत में वही सब कुछ करता है। हमारा काम सिर्फ सच्चे दिल से कर्म करना है। जो लोग दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बनते हैं, वे खुद भी रोशन होते हैं। तो अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हों तो इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं, दूसरों के साथ साझा करें, और याद रखें, उम्मीद का दीपक कभी मत बुझने देना। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।